आप सभी का इजहार क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग 10 क्लास मैथ के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख ले। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़े थे कि क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक का पूरा सोल्यूशन देखे थे। आज क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस को साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा। साथ ही पूछ रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 ये दिया हुआ है और मांग क्या रहा है कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी आता है कि a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, तब भी हम लोग क्या लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी वही लगा देंगे। क्या लगाएंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस सेम नीचे भी वही करेंगे। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला होता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर हम लोग क्या निकाल लेते हैं, साइन को उस पार भेज देते हैं। अगर साइन को उस पार भेज देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, वहाँ पे क्या रख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर भी सेम करेंगे। इसको कोस को उस पार भेज देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कोस स्क्वायर यानी कोस थीटा लिखेंगे अपॉन साइन थीटा होल पावर कर देंगे। अब एक फार्मूला होता है कि कोट बराबर होता है कि कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है सेम वही चीज़ है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे कोट स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर दिया है कोट थीटा इक्वल टू, यहाँ पे दिया है कि 7/8 दिया हुआ है, 7/8 लिख देंगे। यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चलाएंगे। ये स्क्वायर दोनों पर है तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर में क्या मांग रहा था कि कोट स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर को होल में रख देंगे। कोट है यहाँ पे कोट स्क्वायर, इसको होल कर देते हैं। अब यहाँ पे कोट का वैल्यू दिया हुआ था, क्या कोट का वैल्यू दिया था 7/8, तो इसी को यहाँ पे लिख देंगे 7/8। यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों का आंसर सेम आ गया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसको प्रूव करना है। सबसे पहले दिया हुआ क्या उसे लिख देते हैं कोट ए इक्वल टू 4, इस 3 को उस पार भेज देते हैं कोट ए इक्वल टू 4/3। एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जब भी कोट आता है तो कोट को हम लोग क्या लिखते हैं b/p। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ क्या क्या मिल जाएगा हम लोग को, b का वैल्यू कितना मिल गया 4 और p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, h का वैल्यू है ही नहीं। तो h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला जानते हैं क्या, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ से h निकालेंगे, h स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना होगा 25। एच स्क्वायर इक्वल टू 25, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंदर 25, 25 का रूट 5, यानी एच का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में क्या था 10 स्क्वायर यानी 10 कोस ए और साइन ए। पहले इस सब को निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे, पहले 10 ए निकालेंगे। 10 बराबर क्या होता है पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू 4। साइन का निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन जब भी आता क्या लिखते हैं पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना है 3 और एच का वैल्यू 5। कोस ए, कोस बराबर क्या होता है बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना है 4, बी का वैल्यू 4 है और एच का वैल्यू 5। अब ये तो निकल गया। अब एल एच एस लिखते हैं। एल एच एस में क्या दिया था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10, 10 का वैल्यू क्या निकाले रूट यानी 3/4, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको सोल्यूशन करते हैं। पहले क्या आ जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो थोड़ा सोल्यूशन कर लेते पहले। इसका सोल्यूशन करके कितना आ जाएगा 7/25। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और आर एच एस निकाल लेते हैं। आर एच एस में क्या था कोस ए माइनस साइन ए। कोस ए का मान कितना निकाले 4/25 का स्क्वायर माइनस साइन ए 3/4 का स्क्वायर। इसका कितना आएगा 16/25 और 9 इसका सोल्यूशन करेंगे उतना ही आएगा। समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसी के साथ ये प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 9 त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan a 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोस ए ये निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज दिया हुआ ना उसको पहले बना लेते हैं। त्रिभुज ये बन गया त्रिभुज। यहाँ पे जो समकोण है वो क्या दिया है बी समकोण है, तो यहाँ पे बी लिख देंगे ए और सी हो गया। ये क्या दिया हुआ है tan a 1/√3। tan ए वाला tan जब भी आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं p/b, यानी कि p इसका परपेंडिकुलर क्या होगा कोण ए यहाँ वाला, यहाँ का परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा। तो यहाँ यानी कि p का वैल्यू कितना दिया है 1, ये वाला साइड क्या होगा 1 हो गया। b का वैल्यू कितना है √3। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ए होगा, ये वाला ए भी होगा बेस, इसलिए यहाँ पे क्या होगा √3। पहले हम लोग क्या निकालेंगे ए सी निकाल लेते हैं। पहले ए सी दिया हुआ नहीं है तो ए सी निकाल लेते हैं। ए सी यानी कि ए सी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कहाँ से आता है बाई पी टी पैथागोरस परिमेय। बी सी का वैल्यू कितना है 1 प्लस ए बी का वैल्यू √3 का स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर ये स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये से स्क्वायर बराबर 4 हो गया, तो ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट चले जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2 बन गया। पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन
ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू है साइन सी। यहाँ पे देखते हैं साइन ए, साइन ए, इसका साइन ए। साइन जब भी आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइन कुछ भी आएगा तो क्या लिखेंगे पी बाई एच, और कोस जब भी आता है तो कोस थीटा को क्या लिखते हैं बी बाई एच। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला भुजा जो होता है वही क्या होता है परपेंडिकुलर। इसके लिए बी सी होगा, बी सी यानी कि 1 अपॉन बटे में क्या होता है एच, ये तो ये होगा ए सी का वैल्यू कितना है 2 इंटू कोस सी, ये वाला एंगल कोस सी। कोस जब भी आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं बेस बाई एच, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच, एच का वैल्यू 2 प्लस कोस ए, इसके लिए कोस जब भी आता है क्या लिखते हैं बी बाई एच, इसके लिए बी का वैल्यू √3 अपॉन 2 इंटू साइन सी, साइन इसका साइन सी, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यानी √3 अपॉन 2। इसका सोल्यूशन करते हैं 1/4 प्लस ये स्क्वायर यानी रूट के अंदर 2 है तो मल्टीप्लाई होकर एक बार आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1 + 3 / 4, 4/4 = 1 आंसर। अब दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसका पहले कोस ए निकाल लेते हैं, कोस ए आता है तो क्या लिखते हैं बी बटा एच। इसके लिए कोस ए के लिए यहाँ पे क्या हो एच यानी कि बी क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2, ये सबके लिए बराबर है, और कोस सी इसके लिए यहाँ पे बी क्या हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ये साइन है यहाँ पे, इसके लिए पी क्या हो जाएगा सामने वाला भुजा 1/2 इंटू साइन सी, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए एंगल के लिए √3 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा तो √3/4 माइनस √3/4 = 0 आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू = 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान याद कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक बनाते पहले, यहाँ पर क्यों दे देते हैं पी आर, इसमें क्या दिया है पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया। त्रिभुज में दिया है कोण क्यू = 90 डिग्री, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर निकालेंगे तो क्या है 25 माइनस पी आर, समीकरण 1 9। यहाँ पे साइन पी कोस पी और टेन पी निकालने के लिए तीनों भुजा चाहिए। इसमें अगर साइन पी का बात बोले तो यहाँ पे क्या चाहिए क्यू आर अपॉन पी आर। तो सबसे पहले ये भुजा निकाल लेते हैं। एक रिलेशन होता है क्या पी आर स्क्वायर = पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कहाँ से आता है ये रिलेशन पी टी से। यहाँ से पी क्यू आर रहने देते हैं, यहाँ पे पी का वैल्यू दिया है कितना 25 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं कितना है 25 माइनस पी आर कर दिए। ये कहाँ से आया लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। अब यहाँ पे पी आर का स्क्वायर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये यहाँ पे क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर = क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 25 इंटू पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर, ए पी आर स्क्वायर प्लस ए पी आर स्क्वायर ख़त्म। इधर क्या बचेगा 1 नहीं, यहाँ पे 0 बचेगा सॉरी, इक्वल टू 25 प्लस कितना हो जाएगा 625 25 दूना 50 पी आर। ये तो इसके साथ कैंसिल हो गए, ये उधर जाएगा तो माइनस माइनस जाएगा फिर 0 आ जाएगा। 0 25 प्लस 625 कितना होगा 650 माइनस अब स्क्वायर नहीं होगा 50 पी आर। ये माइनस वाला टर्म को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 50 पी आर इक्वल टू 650। ये 0 0 कट जाएगा, ये 5 के साथ कटेगा, कितना होगा 13 5 65। पी आर कितना निकल गया हमारा, पी आर कितना 13 निकल गया। इस त्रिभुज का क्या निकलेगा पी क्यों तो दिया हुआ था और पी आर निकल गया, और क्यू आर निकालना है। क्यू आर कहाँ से निकालेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या है क्यू आर इक्वल टू कितना है 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर का वैल्यू 13 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन में क्या निकालना बोला था साइन पी, ये बोला यहाँ पे साइन जब भी आता है तो क्या लिखते हैं हम लोग पी बाई एच। इसके लिए पी क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर कितना है, क्यू आर यहाँ पे रहा 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर चला जाएगा 12/13 आंसर। इसी प्रकार कोस पी को क्या लिखेंगे यहाँ का कोस मतलब बी बाई एच। इसके लिए बी क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है यहाँ के लिए 5 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर आंसर। और उसी के साथ क्या निकाला था 10 पी मतलब पी बाई बी। इसके लिए क्या हो जाएगा ये पी बाई बी, इसके लिए पी क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। पी आर कितना है यहाँ पे 12/5 सेंटीमीटर ये कट जाएगा, कितना आएगा 12/5 आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि बताए कि निम्नलिखित कथन सही है या असत्य की पुष्टि करे। पहला क्वेश्चन 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं 10 का मान 1 से कम भी होता है और अधिक भी होता है और 1 भी होता है, तो इसके लिए पहला वाला क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और दूसरा क्या है कोण ए के किसी मान के लिए साइन यानी सेक ए इतना होता है, किसी मान के लिए हाँ हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। और कोस ए कोण ए के कोशक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं कोण ए के लिए ये तो ना है, ये तो एक अनुपात है रेशो में। कोट ए को क्या लिखा है यहाँ पे कोट और ए का यानी कि गुणनफल है, नहीं गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन इतना, किसी भी के लिए नहीं, किसी के लिए हो सकता था, किसी भी के लिए नहीं, सभी के लिए नहीं होगा ना, किसी एक के लिए हो सकता था। वीडियो को खत्म, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।